हेलो स्टूडेंट, आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम रिमझिम चैप्टर के जो कि हिंदी का किताब है उसका क्लास 2 का हम लोग आज करने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि केवीएस के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमें पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी और क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं उसको ही मैं बताऊंगी। चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि पहले हमारा चैप्टर कौन कौन सा है। देखिए, जो चैप्टर हमारा है, ऊँट चला, भालू ने खेली फुटबॉल, म्याऊँ म्याऊँ बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग, अधिक बलवान कौन, दोस्त की मदद, बहुत हुआ, काले मेघा पानी दे, सावन का गीत। और यही सब हमारे क्या है, चैप्टर के नाम हैं। तो चलिए फिर एक-एक करके हम लोग हर एक चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो पहला हमारा चैप्टर है वो है ऊँट चला। इसमें क्या है कि एक ऊँट के बारे में जानकारी दी गई है कि वह कहाँ-कहाँ जाता है और क्या-क्या करता है। चलिए फिर हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, इस चैप्टर के हम लोग कीवर्ड्स को सिर्फ़ पकड़ेंगे क्योंकि पूरा चैप्टर तो हमें याद नहीं हो सकता है। कीवर्ड्स के माध्यम से ही हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो ऊँट चला है उसमें देखिए, आपको हर पैराग्राफ के लास्ट में ऊँट चला आपको शब्द मिलने वाला है। जैसे देखिए, यहाँ पे है ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता-डुलता ऊँट चला, इतना ऊँचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, ये ऊँट से संबंधित कविता है, क्योंकि 4 लाइन की कविता देगी तो आप लोग पहचान जाओगे। देखिए, पीठ उठाए यहाँ पे है, ऊँची गर्दन पीठ उठाए ऊँट चला, तो हर लाइन में आपको ऊँट चला मिलेगा, तो आप लोग आराम से जान जाओगे कि ये किस चैप्टर का है। तो इस चैप्टर का हमारा नाम क्या है? चैप्टर का नाम हमारा है ऊँट चला। इसमें जो कैरेक्टर है वो है ऊँट। आगे देख लेते हैं दूसरा चैप्टर हम लोग। देखिए, दूसरा चैप्टर हमारा है भालू ने खेली फुटबॉल। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जो भालू रहता है, वो जाता है, अपना कोहरा का मौसम हो रहता है, कोहरा ही कोहरा चारों तरफ रहता है, तो जो शेर का बच्चा है वो गोल-गोल सिमट कर जामुन के पेड़ के नीचे सोता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि जो शेर का बच्चा था वो किस पेड़ के नीचे सोया था? तो आप लोग बोलोगे कि जामुन के पेड़ के नीचे सोया था। तो जब भालू जब रहता है तो वह जाता है, तो भालू को कुछ कोहरा की वजह से दिखाई नहीं देता है, और फिर क्या करता है कि जो भालू होता है वो देखता है कि कुछ गोल गोल सा लुढ़का हुआ है, तो वह क्या करता है, उसको ज़ोर से पैर से मारता है। तो जैसे ही भालू ज़ोर से पैर से मारता है, तब उसके बाद जो शेर का बच्चा होता है वो उड़ जाता है और पेड़ की डाल पकड़ के लटक जाता है। यहाँ है, पेड़ की डाल पकड़ के लटक जाता है। तो फिर क्या होता है कि फिर जब वो नीचे गिरता है तो भालू उसको कैच कर लेता है। तो जब भालू कैच कर लेता है तो शेर के बच्चे को बड़ा मज़ा आता है। तो वो इशारा करता है, यहाँ पे इशारा कर रहा है कि मुझे फिर से ऊपर फेंको, मुझे फिर से जाना है। तो भालू फिर से उसको ऊपर फेंकता है। तो इसको को काफ़ी मज़ा आने लगता है ये करते-करते। तो जब भालू बार-बार उसको ऊपर फेंकता है तो फेंकते-फेंकते भालू थक जाता है। तो भालू वहाँ से भाग जाता है। तो फिर जब भालू उसको उछाल के भाग जाता है, तो जब वो गिरता है तो उससे एक पेड़ की डाली टूट जाती है। पेड़ की डाली टूट जाती है, तभी वहाँ पे माली आ जाता है। तो माली शेर के बच्चे को पर बरस पड़ता है कि तुमने मेरा डाल क्यों तोड़ दिया? अब तुमको हर्जाना देना पड़ेगा। तो बच्चा कहता है कि तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। तब से उसको रोक कर के वो 9 2 11 हो गया, मतलब भाग गया वहाँ से। तो जो इसमें कैरेक्टर है वो आपका शेर का बच्चा हो गया, भालू हो गया और एक माली हो गया। आपको ये सिर्फ़ याद रखना है। आगे देख लेते हैं म्याऊँ म्याऊँ। म्याऊँ म्याऊँ चैप्टर में क्या होता है, एक छोटी सी लड़की होती है, वो कहती है सोई सोई एक रात में सोई, एक रात में सोई, एक रोई एकाएक बिलख कर एकाएक रोई। उसमें क्या होता है, एक चूहा होता है, वो क्या करता है कि उसके नाक पे पिंच कर लेता है, चूंटी काट लेता है। तो फिर वो लड़की उठती है और रोती है। फिर उसके बाद क्या करता है, वो चूहिया को डराने के लिए म्याऊँ म्याऊँ की आवाज़ निकालती है। तो इस कहानी में सिर्फ यही है, उसको चूहा को वो डराने के लिए म्याऊँ म्याऊँ की आवाज़ निकालती है। तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़ के आराम से पता लगा सकते हो कि इसमें कोई चूहा और बिल्ली वाली कहानी है। तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि म्याऊँ म्याऊँ, तो आप लोग उसको टिक कर दीजिएगा। इस चैप्टर का नाम है म्याऊँ म्याऊँ। आगे देख लेते हैं चैप्टर नंबर 4 कौन सा है। तो चैप्टर नंबर 4 हमारा है अधिक बलवान कौन। देखिए, इसमें अधिक बलवान कौन में क्या होता है, सूरज होता है और हवा होती है। तो दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है कि अधिक बलवान कौन है। तो हवा बोलता है कि मैं अधिक बलवान हूँ, और सूरज बोलता है कि मैं अधिक बलवान हूँ। तो ये होता है कि अब डिसाइड कैसे होगा कि कौन अधिक बलवान है, तो उनकी नज़र एक आदमी पे पड़ती है। उनकी नज़र एक आदमी पे पड़ती है, तो वो लोग कहते हैं कि देखते हैं इस आदमी का कोट कौन उतरवा देता है। तो फिर क्या करता है कि सूरज हवा की बात मान जाता है, कहता है ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। तो हवा क्या करता है, ज़ोर से चलनी शुरू हो जाती है। तो आदमी का जो टोपी-वोपी है उड़ जाता है। तो फिर लेकिन अपना वो जैकेट बंद बंद कर लेता है हवा की वजह से। तो हवा तो कहता है ठीक है, मैं तो नहीं उतरवा पाया। फिर क्या होता है कि जो सूरज होता है वो काफ़ी तेज़ी से तपने लगता है। तपने लगता है, तो जो इंसान होता है, जो आदमी होता है, वह गर्मी के मारे अपना कोट उतार देता है। तो इस जो बहस थी इसमें सूर्य जीत जाता है, हवा नहीं जीत पाता। तो यही है
तो आप जहाँ भी देखेंगे ऐसा कोई शब्द जिसमें कोर्स से संबंधित चीज़ें होंगी कि गर्मी से संबंधित चीज़ें हैं, तो उसमें आएगा कि अधिक बलवान कौन। इस चैप्टर का नाम है अधिक बलवान कौन। आगे देख लेते हैं कौन सा चैप्टर है। अगला आपका चैप्टर है दोस्त की मदद। देखिए इसमें क्या होता है ना कि एक लोमड़ी रहती है, उसका एक दोस्त कछुआ होता है। तो दोनों बैठ के आराम से गप्पे मार रहे होते हैं, तो फिर तभी एक तेंदुआ आता है। तो तेंदुआ आता है तो क्या होता है, जो ये लोमड़ी होती है वो तो अपनी माद में चली जाती है दौड़ के, लेकिन जो कछुआ होता है, कछुआ तो चल नहीं पाता उतना जल्दी जल्दी, तो इसको तेंदुआ पकड़ लेता है। और फिर तेंदुआ पकड़ लेता है तो उसको फिर क्या करता है, खरोचने की कोशिश करता है, उसको खोलने की कोशिश करता है। जो कछुआ होता है अपने खोल में घुस जाता है, तो वो काफ़ी अपना मशक्कत करता है कि खोले इसको। तभी जो लोमड़ी होती है उसको लगता है कि मुझे अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। जैसा चैप्टर का नाम है दोस्त की मदद, तो लोमड़ी को लगता है कि मुझे अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, तो वो क्या कहती है कि तेंदुआ से कि तुम जो है इसको इसको कछुए को पानी में फेंको, पानी में फेंकने से इसका जो खोल है वो नरम हो जाएगा, जिससे तुम आसानी से उसको खा सकोगे। तो फिर क्या होता है, तेंदुआ कहता है ठीक है, अभी देख लेता हूँ। वो क्या करता है, कछुआ को पानी में फेंक देता है। और फिर क्या हुआ, कछुआ पानी में जाता है तो आप जानते ही हैं आगे क्या हो सकता है, भाग जाता है वो। अगला हमारा कहानी है मेरी किताब। देखिए जो मेरी किताब कहानी है, इससे क्वेश्चन केबीएस में पूछ चुका है एक बार, तो फिर हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। जो मेरी किताब है उसमें कौन कौन करेक्टर है, एक लड़की है, उसकी माँ है और उसकी माँ की बहन है, मतलब लड़की की मासी है। तो माँ क्या करती है कि कुछ अपना संदेश चिट्ठी में लिख करके वो देती है अपने बिटिया को और कहती है जाओ मौसी को दे दो। तो जब वो मौसी के पास जाती है तो देखती है कि उनके पास किताबों का भंडार है, ढेर सारी किताब है। तो वो पूछती है कि क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं। तो मौसी बोलती है हाँ देख लो, वहाँ खाना वह वाला खाना है, वहाँ देख लो। तो जाती है वीरू, लड़की का नाम वीरू है। वीरू जाती है तो हैरानी से देखती है कि इतनी सारी किताबें, ढेर सारी किताबें रहती हैं। तो फिर मौसी से कहती है क्या मेरे लिए भी किताबें हैं। तो मौसी कहती है हाँ जो तुम्हें पसंद है वो ले लो। तो फिर कहती है ठीक है। तो जाती है, जब तो मौसी उसको एक किताब देती है तो वो कहती है तो काफ़ी मोटा है। तो मौसी उसको दूसरा किताब दिखाती है, तो कहती है तो काफ़ी बड़ा है, मेरे बैग में तो आएगा ही नहीं, मेरे बैग में तो आएगा ही नहीं, ये बोलती है। फिर उसके बाद क्या होता है, तो मौसी बोलती है ऐसा करना कि जब पहली बार जब इसके बाद आना तुम, तो क्या करना कि एक फट्टा लेके आना। फुट्टा, देखिए यहाँ फुट्टा वर्ड यूज किया है, फुट्टा लेके आना, फुट्टा लेके आना। तो वो बोलती है कि फुट्टा क्यों। तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ था केवीएस में कि मासी ने वीरू से फुट्टा क्यों मंगवाया था। तो आप लोग उसको जान सकते हो। देखो फुट्टा, फिर इसमें कहा क्या है कि जितनी तुम्हें मोटी किताबें चाहिए तुम नाप कर ले लेना। तो फुट्टा किस लिए था, फुट्टा किताबों के नापने के लिए था। तो इसलिए मौसी ने मंगवाया था, तो वो बोली ठीक है, उसके बाद अपने घर चली आई। आगे देख लेते हैं तितली और कली। देखिए तितली और कली से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो उसको भी हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से देखेंगे। इसमें क्या होता है, एक तितली होती है, बोलती है हरी डाल पे लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली ने उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। तो यही जो है, यही पैराग्राफ चारों पूछा गया था। तो आप लोग आराम से बता सकते हो कि यह तितली और कली, क्योंकि महकने वाली बात है तो से ही महक आएगी, तो वही था, यही चैप्टर था। तो फिर आगे देख लेते हैं हम लोग। कली छिटक कर खेली रंगीली, तुरंत खेल खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तो इसमें यही चैप्टर में पूछा गया था कि इस चैप्टर का नाम क्या है। तो इस चैप्टर का नाम है तितली और कली। इसमें दो कैरेक्टर हैं, तितली है और एक कली है। आगे देख लेते हैं बुलबुल। देखिए यहाँ बुलबुल के बारे में बताया गया है आपसे। देखिए जो एनसीईआरटी है उसमें किसी भी पक्षी के बारे में नहीं बताया गया है, उसमें बुलबुल के बारे में बताया गया है। तो आपको जब भी आएगा कोई ऐसा कि उसके लंबे पंख हैं, लाल पंख हैं, काले हैं, ऐसे कुछ भी आएगा तो आप लोग बुलबुल मतलब ऑप्शन टिक कर सकते हो। तो यहाँ पे है कि जो बुलबुल है वो कैसी है। जो बुलबुल है वो उसका जो सिर है वो काला है, जो उसका चोंच है वो हल्का लाल है, जो उसकी पूँछ है, पूँछ के पास हल्का लाल कलर का है, उसकी उसकी जो पूँछ बड़ा वाला है ब्राउन कलर का है। तो यही बताया गया है इसके बारे में। और देखिए एक चीज़ बताया गया है यहाँ पे कि सिपाही बुलबुल, जो ऐसी बुलबुल होती है जिसके सिर पे एक इस चोंच लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सिपाही बुलबुल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो ऐसी बुलबुल होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए और एक करेक्टर पूछा गया है कि जो बुलबुल होती है पीपल या बरगद के पेड़ पे कीड़े ढूंढकर खाती है, वह हमारी तरह सब्जी और फल नहीं खाती, फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत में बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। इसका मतलब है जो बुलबुल है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो बुलबुल है वो क्या क्या खाती है। तो आप ऑप्शन में टिक करोगे, कीड़े मकोड़े भी खाती है, साग सब्जी भी खाती है, अमरूद के बगीचे और मटर के खेत में भी वो खाती है अपना।
उसका जो घोंसला होता है वो सूखी हुई घास, छोटे पौधों की पतली जड़ों से बनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। तो ये हो गई इसकी जो है घोंसले की विशेषता। अगला है बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल और भूरी, कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देगी। तो इसके अंडे की विशेषता ये है कि यह गुलाबी कलर की होती हैं और उनको ध्यान से देखोगे तो उसपे कुछ भूरी और बैंगनी कलर की बिंदियाँ दिखाई देती हैं। तो ये बुलबुल के कैरेक्टर के बारे में है। तो इसका नाम ही, इस चैप्टर का नाम ही इसलिए रखा गया है बुलबुल, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो बुलबुल के बारे में बताई गई हैं। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा चैप्टर है मीठी सारंगी। देखिए ये कहानी काफ़ी मज़ेदार है। जो मीठी सारंगी चैप्टर है वो तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसको हम लोग समराइज वे में बात करेंगे। जो मीठी सारंगी चैप्टर है उसमें क्या होता है कि गाँव में एक सारंगी वाला आता है और वो बहुत अच्छी सारंगी बजाता है। तो जब भी वो सारंगी बजाता है तो लोग उसको कहते हैं, अरे क्या कैसी मीठी सारंगी है। यही हर लोग बोलते हैं, अरे कैसी मीठी सारंगी है। तो बार बार लोग यही चीज़ यूज करते हैं कि कैसी मीठी सारंगी है, बहुत मीठी आवाज़ है, ये वो। तो एक भोला नाम का लड़का होता है, वो पास ही बैठा रहता है। फिर वो कन्फ्यूज रहता है कि सबको क्यों मीठा लग रहा है, मुझे तो मीठा लग ही नहीं रहा है। तो मीठा कैसे हुआ। तो बोलता है सब झूठे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब वो सारंगी बजाने लगता है तो फिर सब बोलते हैं कि कितना अच्छा मीठा है, ये वो। तो काफ़ी तारीफ़ करते हैं। तो वो काफ़ी कन्फ्यूज़ रहता है कि ये लोग मीठा क्यों बोल रहे हैं, मुझे तो मीठा लग ही नहीं रहा है। तो वो जाके पास में बैठ जाता है। उसके सोचता है हो सकता है पास में जाके बैठें तो हो सकता है कुछ मीठा लगे हमको। वो जाके उन लोगों उसके पास में बैठ जाता है। तो फिर भी उसको मीठा नहीं लगता है। तो फिर गाना-बजाना अपना होता रहता है और 2-3 बज जाते हैं रात में। तो सभी लोग क्या करते हैं कि वहीं सो जाते हैं। तो वो अपना उठता है, सोचता है कि अरे सबको मेरी सारंगी मीठी लग रही थी, चलो हम भी चख के देखते हैं कि मीठा है कि नहीं। तो वो क्या करता है कि सारंगी को चखने लगता है। यहाँ देखिए ये सारंगी को चख रहा है कि मीठा लगेगा कि नहीं। तो उसको तो मीठा लगता ही नहीं है। तो कह रहा है यार कि सारंगी तो मीठा लग ही नहीं रहा, क्या खाक मीठा है। वो गुस्से से बोला कि क्या खाक मीठा है, सब लोग मीठा मीठा बोल रहे हैं। वो जाके क्या करता है, सारंगी को गाँव से बाहर फेंक देता है। तो देखिए वो क्या करता है, सारंगी को जाके बाहर फेंक देता है। तो जब सुबह होती है, सब लोग उठते हैं तो कहते हैं कि सारंगी कहाँ गई। तो वो बोलता है कि सब लोग, तुम लोग झूठ बोल रहे थे कि मीठा है। मैंने तो जब उसको चाट के देखा, चाटा था तो उसमें से कोई भी मिठास नहीं आई थी। तुम सब झूठे हो। तो फिर लोगों ने पूछा कि कहाँ है सारंगी। तो वो बोला कि गांव के बाहर पड़ी है, मैंने उसे फेंक दिया। तो लोगों ने जो भोला था उसकी बेवकूफ़ी को सुन करके अपना सर पीट लिया, कहा यार कितना पागल है ये। तो ये हो गया इसमें। तो इसमें जो कैरेक्टर है, देखिए सारंगी जो चैप्टर का नाम है उसमें जो कैरेक्टर है मेन भोला है। तो आपसे पूछ सकता है कि भोला नामक कैरेक्टर किस चैप्टर में है। तो आपका हो गया मीठी सारंगी। आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक चैप्टर है बस के नीचे बाघ। तो इसमें क्या होता है, कुछ लोग जाते हैं जंगल में घूमने। तो अचानक से क्या होता है कि जो बस का दरवाज़ा रहता है वो खुला रहता है और एक बाघ का बच्चा चला आता है बस के भीतर। तो लोग उसको डर के भागने लगते हैं, इधर-उधर भागने लगते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो जाकर बस के ड्राइवर वाली सीट होती है वहाँ बैठ जाता है। ये रहा, जाके ड्राइवर वाली सीट पे बैठ जाता है। उसके बाद क्या होता है, लोग उसको भगाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं उसको भगाते हैं। तो उसको देखिए ये जो कहानी बनी थी वो एक रियली घटना घटी थी उस पे बना था। तो इसमें लिखा गया है कि मंगलवार की सुबह तेंदुआ का एक बच्चा बस में पहुँच गया। इससे पहले कि तेंदुआ का बच्चा बस में चढ़ता, चालक डर के भाग गया। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। उनमें से कुछ लोग बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी लेके भी आए। भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने का वह तेंदुआ का बच्चा बस के नीचे छुप गया। तो वो बस के नीचे छिप जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि बाद में उसको क्या करते हैं, अम, बोरे में लपेट कर बोरीवली पार्क में लेके जाते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तेंदुए के बच्चे को लोगों ने किस चीज़ में लपेट के लेके गए थे। तो उसमें था बोरे में लपेट के। तो यहाँ है इसका आंसर, बोरे में लपेट के उसको लेके गए थे। और किस पार्क में ले गए थे ये भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकता है। तो बोरीवली पार्क में लेके गए थे। तो ये तो हो गया आपका बाघ का बच्चा वाला चैप्टर। आगे आपका है नटखट चूहा। ये भी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये इसमें क्या होता है, एक चूहा रहता है, वो बड़ा शरारती रहता है। वो कहता है यार कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और बारिश में बैठे-बैठे मैं बोर हो गया हूँ। अब मैं चलूँगा घूमने। तो वो जाता है घूमने शहर में। तो शहर में जाता है घूमने, तो घूमते-घूमते एक दुकानदार जो अपनी दुकान खोलता है तो वो उसके साथ दुकान में घुस जाता है और कहता है कि मुझे कपड़े दे दो। तो दुकानदार कहता है कि तू क्या कर रहा है मेरे यहाँ दुकान में? तो वो कहता है मुझे कपड़े दे दो। तो दुकानदार कहता है नहीं दूँगा। तो वो क्या कहता है, बहुत अच्छी लाइन बोलता है,
रातों रात आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कपड़े कुतरूँगा। तो दुकानदार डर जाता है, कहता है चूहा भैया ऐसा ना करो, ऐसा करो कि मैं तुम्हें कपड़े दे देता हूँ। तो फिर चूहे को कपड़े दे देता है वो। फिर चूहा आता है दर्जी के पास जाता है, दर्जी से कहता है दर्जी भैया मेरे कपड़े सिल दो। तो दर्जी कहता है गुस्से में दर्जी कहता है कि नहीं सिलूँगा। तो फिर टोपी सिलने के लिए बोलता है तो दर्जी कहता है नहीं सिलूँगा। तो उससे भी यही चीज़ बोलता है कि रातों रात आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कपड़े कुतरूँगा। तो दर्जी भी डर जाता है, कहता है भैया ऐसा ना करो, ऐसा है मैं तुम्हारा सिल देता हूँ कपड़े। चूहा भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बना देता हूँ। तो टोपी बनाने के लिए बोल देता है ये। तो ये कहता है ठीक है। फिर उसके बाद जाता है जब टोपी बन जाती है, तो फिर कहता है कि अब चमकीले सितारे लगवाऊँगा मैं इसमें। तो चमकीले सितारे लगवाने के बाद वो जाता है सितारे वाले के पास। सितारे वाले के पास जाता है तो फिर उससे कहता है कि मेरे टोपी में सितारे लगा दो। तो वो कहता है कि मैं नहीं लगाऊँगा। तो फिर उसका कहता है रातों रात आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, सारे सितारे बिखेरूँगा, तुम्हारे सारे सितारों में बिखेर दूँगा। तो जो सितारे वाला रहता है दुकानदार, वो कहता है नहीं भैया ऐसा ना करो, मैं तुम्हारे टोपी में सितारे लगा देता हूँ। तो फिर कहता है ठीक है। तो उसकी टोपी बनकर तैयार हो जाती है। तो फिर जब चूहा देखता है अपने आप को तो कहता है कि मैं तो एकदम राजकुमार जैसा लग रहा हूँ, कि मैं तो किसी राजा से कम नहीं हूँ। अब वो क्या करता है कि जाता है अपनी टोपी लेके राजा के पास। तो राजा के पास जाता है, राजा के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो राजा बोल देते हैं कि तुम तो महाराज लग रहे हो, एकदम राजकुमार लग रहे हो। तो बस चूहा क्या करता है, झटपट बोला है अच्छा अब उतरो गद्दी से, अब मैं यहाँ बैठूंगा। राजकुमार अगर मैं लग रहा हूँ तो अब मैं यहाँ बैठूंगा। तो राजा कहता है अरे ऐसा ना करो, उसको हंसी आ जाती है। तो फिर चूहा राजा से कहता है कि अब तो मुझे बैठना ही है तुम्हारी गद्दी पे। तो वो बोलता है कि अरे यहाँ तो सिर्फ राजकुमार लोग बैठते हैं, ऐसा ना करो, मैं अपनी सिंहासन तुम्हें नहीं दूंगा। तो चूहा कहता है, चूहा और राजा में जो है तो बहस चलने लगती है, लेकिन चूहा अपनी जिद पे अड़ा रहता है। कहता है मैं तो पकड़ूंगा, मैं तो मैं तो बैठूंगा। तो वो कहता है कि जो राजा रहता है वो सिपाही के लोगों को ऑर्डर देता है कि चूहे को पकड़ो। सब लोग उसको दौड़ाने लगते हैं। फिर चूहा क्या करता है, फिर वही चीज़ बोलता है, रातों रात आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। जब कान कुतरने की बात आती है तो राजा बोलता है अरे भैया ऐसा है कि मत कान कुतरो मेरा, तुम बैठो। तो फिर चूहा क्या करता है, बैठता है वहाँ पे आराम से। और फिर उसके बाद क्या होता है, काफ़ी दिन बीत गई। फिर वो आता है अपने दोस्तों को ये बात बताता है, तो सब लोग काफ़ी खुश होते हैं, ये बता रहा है अपने दोस्तों को। तो यही है चूहा वाली कहानी। इस कहानी का जो नाम है आप लोग उसको याद रखिएगा। तो कहानी का नाम क्या था हम लोग उसको देख लेंगे। नटखट चूहा। देखिए जो नटखट चूहा कहानी है उसमें अगर हम लोग समराइज वे में बात करें तो उसमें एक चूहा है, एक कपड़ा वाला है, एक दर्जी है, एक सितारा वाला है और एक राजा है। इतने कैरेक्टर हैं इसमें। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग कौन सा चैप्टर है। देखिए आगे जो चैप्टर हमारा है वो है इक्की दुक्की। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जो इक्की दुक्की होती हैं वो दो बहनें होती हैं, मतलब दो लड़कियों का नाम है इक्की दुक्की। दोनों बहनें होती हैं। अब इक्की दुक्की क्यों नाम है, देखिए एक के पास एक ही बाल होता है और दूसरे के पास दो बाल होता है। तो जिसके पास दो बाल होता है वो काफ़ी घमंडी होती है, उसको अपने दो बाल होने पे बहुत घमंड रहता है। तो एक बार क्या होता है, जो इक्की होती है जिसके पास एक बाल होता है वो जंगल में आती है। तो जंगल में आती है तो अचानक से उसको आवाज़ सुनाई देती है कि मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। तो वो इधर उधर देखती है। तो उधर उधर देखती है तो उसको मेहंदी का पेड़ दिखाई देता है। तो उसको लगता है इसको इस मेहंदी के पेड़ को प्यास लगी है। तो वो रास्ते से पानी लेके इसको पिला देती है। फिर आगे जाती है तो उसको एक गाय मिलती है, वो कहती है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तो जाती है, फिर बोलती है तो जो गाय रहती है उसको ये घास खिला देती है। यहाँ घास खिला रही है। फिर उसके बाद क्या होता है कि गाय भी कहती है चलो तुम्हारी मैं हेल्प करूँगी कभी, मैं तुम्हारे इस एहसान को नहीं भूलूंगी। फिर जाती है, जो एक की रहती है उसको एक दादी अम्मा मिलती हैं, वो कहती हैं अरे एक की आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, चलो जाओ नहा धो लो। तो एक की कहती है कि अरे नहीं मैं यहाँ पे कैसे नहाऊँ। तो कहती है कि चलो नहा लो। अच्छा। तो जाती है नहाने। फिर जब आती है तो अपने जब बाल खोलती है तो देखती है कि उसके पूरे जो है सिर में ढेर सारे बाल उगाए हैं। फिर उसके बाद एक की जो होती है काफ़ी खुश होती है और खुशी-खुशी अपने घर लौटने लगती है। तो रास्ते में जो गाय रहती है उसको वो मीठी दूध देती है और मेहंदी उसको हाथ में रचने के लिए मेहंदी देती है। तो वो ये जो बात होती है वो जाके दुक्की को बताती है। तो दुक्की उसके बाद फटाक से जाती है, वो भी जंगल की तरफ जाती है। तो गैया कहती है मेरी हेल्प करो, तो वो उसकी हेल्प नहीं करती है। मेहंदी कहती है मेरी हेल्प करो, तो वो भी उसकी भी मदद नहीं करती है। वो सीधे जाती है दादी अम्मा के पास, कहती है जल्दी-जल्दी पानी गर्म करो, मुझे नहाना है। वो जल्दी-जल्दी नहाती है और फिर आती है, जब अपना तौलिया हटाती है अपने सिर पर से तो देखती है उसके बाल ही पूरे गायब हैं। तो फिर अब वो एकदम अचंभव हो जाती है। फिर उसके बाद जब जाती है रास्ते में, तो रास्ते में जाती है तो जो गाय होती है उसको लात मार देती है और जो मेहंदी होती है उसको काँटे चुभो देती है। तो फिर उसके बाद क्या करता है, जब वो आती है तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है, फिर अपने मम्मी-पापा के पास साथ खुशी-खुशी रहने लगती है। ये इस चैप्टर में था। तो ये तो था आज का वीडियो। देखिए इस वीडियो में ये जो है इक्की-दुक्की उसमें जो कैरेक्टर हैं,
वो है इक्की और दुक्की तो है ही, प्लस गाय है, एक बूढ़ी अम्मा है, एक मेहंदी का पेड़ है। तो ये पूछ सकता है कि मेहंदी का पेड़ गाय किस कहानी में थे, तो आप लोग बोलेंगे बोलेंगे कि इक्की और दुक्की में थे। तो ये तो था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको 2x पे करके भी देख सकते हैं, लेकिन जल्दी से देख के इसको ख़त्म करिए और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।